मुझ में कोई बुराई देखो तो मुझसे कहो, किसी और से नहीं। मुझसे कहोगे तो नसीहत, किसी और से कहोगे तो गीबत। जी हाँ, इसी तल्ख और हकीकी मौजू की अक्कासी करेंगे स्टेज के सीनियर मुस्तनद मारूफ हिदायतकार यूनुस मेमन। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के एयर कंडीशन ऑडिटोरियम 2 में तंजो मिजाज से भरपूर मुतासिर कुन फैमिली इस्लाही उर्दू खेल गीबत, जुल्फिकार सरवर जाफरी के जोर कलम से तख्लीक, कहानी और किरदारों को अपनी माहिराना हिदायतकारी से पेश कर रहे हैं यूनुस मेमन। इस खेल को प्रोड्यूस कर रहे हैं करीम भोजानी। स्टेज और टेलीविजन के मारूफ फनकार इस खेल में अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। ड्रामा गीबत एक मुकम्मल फैमिली ड्रामा है जिसे आप अपनी फैमिली के हमरा 12 फरवरी बरोज इतवार आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के एयर कंडीशन ऑडिटोरियम 2 में देख सकेंगे। इस ड्रामे के 2 शोज पेश किए जाएंगे। पहला शो 8 बजे और दूसरा शो रात 10 बजे पेश किया जाएगा। मुनाफिकों की बस्ती में अपने डेरे हैं, मुनाफिकों की बस्ती में अपने डेरे हैं, मेरे मुंह पर मेरे हैं, तेरे मुंह पर तेरे हैं। इन तमाम हालात व हकाइक को तंजो मिजाह के साथ देखने के लिए अपनी फैमिली के हमरा जरूर तशरीफ लाइएगा। उर्दू फैमिली इस्लाही खेल गीबत, तहरीर जुल्फिकार सरवर जाफरी, प्रोड्यूसर करीम भोजानी, हिदायतकार यूनुस मेमन। हमें आपका इंतजार रहेगा। मेहमानों का, इस ड्रामे की कास्ट का, जितने करम फरमान है, जितने हमारे शोबे से वाबस्ता लोग हैं, उन सबको अपनी जानिब से, डायरेक्टर यूनुस मेमन की जानिब से और हमारे प्रोड्यूसर करीम भोजानी की जानिब से दिल की गहराइयों के साथ खुश आमदीद कहते हैं। आज की तकरीब थोड़ी सी मुनफरिद, क्योंकि अमूमन हमारी तकरीबात या तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में होती है या किसी और जगह पर, लेकिन बहुत अरसे बाद ऐसा कोई मौका आया कि एक प्रोड्यूसर जो फनकारों से इतनी मोहब्बत करता है, इतना खुलूस है कि उसने उन तमाम फनकारों को अपने मस्कन में, अपने घर में, अपने आशियाने में जमा किया और यहाँ हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। मैं फिर भी थोड़ा सा लेट आया, लेकिन मुझसे पहले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ तशरीफ ला चुके थे। तो साहब, आज की जो तकरीब है, एक ड्रामा होने जा रहा है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के एयर कंडीशन ऑडिटोरियम 2 में, और एक ऐसे मौजू पर जो अज़ल से है और जारी रहेगा अब तक, कि जिसकी मुमानियत, जिसकी सख्ती कुरान शरीफ में भी है और हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है। वो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम किसी में ऐब देखते हैं तो हमें चाहिए कि हम अलग ले जाकर उसकी नसीहत करें, उसकी तसीह करें। लेकिन अगर वही बात हम किसी और से करते हैं, बड़ा चढ़ाकर करते हैं, ऐब को नुमाया करके करते हैं, तो वो गीबत गिना जाता है। और हम बहैसियत मुसलमान गीबत की सख्ती से मुमानियत है, मगर अफसोस अलमिया है कि ये सिलसिला जारी है और शायद हमारे शोबे में भी है और दीगर शोबाजात में भी है। तो इस तल्ख और हकीकी मौजू को 12 फरवरी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में एयर कंडीशन ऑडिटोरियम 2 में ये ड्रामा पेश किया जा रहा है, जिसका नाम है गीबत। इस खेल को प्रोड्यूस कर रहे हैं करीम भोजानी, तहरीर जुल्फिकार सरवर जाफरी, और ऐसे संगीन मौजू को हमेशा की तरह अपनी माहिराना हिदायतकारी से हमारे स्टेज के मारूफ सीनियर और मुस्तनद हिदायतकार यूनुस मेमन साहब पेश कर रहे हैं। तमाम फनकारान कास्ट में यहाँ जमा, और हमारी आज ये खुशबख्ती और है कि हाल ही में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन का इनेकाद हुआ और ड्रामा कमेटी के चेयरमैन एक ऐसी नफीस, एक ऐसी शफीक, एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी आर्टिस्ट जूनियर्स बैठे हैं, सीनियर्स बैठे हैं, उनके लिए, हम सब के लिए एजाज की बात है कि एक ऐसा शजर कि जिसकी छांव से हम मुस्तफीद होंगे, जिसे मैं तो कम से कम बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ लाजवाल किरदारों में, चाहे वो
आदम जी का हॉल हो, चाहे वो रियो ऑडिटोरियम हो, चाहे वो रेक्स ऑडिटोरियम हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो अनवर मकसूद का मुशायरा हो, चाहे वो शौकत सिद्दीकी के नावल जांगलूस हो। इतना प्यारा इंसान, इतना प्यारा फनकार, और उस फनकार का नाम है, मैं समझता हूं कि इतनी पुरजोर तालियां बजाइएगा शहजाद। और इसी खूबसूरती में और इजाफा किया एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने नौजवानी में अपने फन की इब्तिदा की, टेलीविजन पर काम किया, स्टेज पे काम किया, फिल्म में काम किया। खूबरू आर्टिस्ट, एक आवाज में गरज, शख्सियत में एक वजाहत, एक अंदाज में शुजाअत हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम सबके पसंदीदा, हम सबके हर दिल अजीज जनाब असलम शेख साहब। इस दुनिया में मौसीकी का बड़ा अमल दखल रहा। मोइन अख्तर साहब से लेकर उमर शरीफ तक, और उमर शरीफ साहब से लेकर अब तक एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो ड्रामे में एक जान डालता है, बहुत सीनियर। और मैं तो कहता हूं कि वो भी हमारे लिए किसी लेजेंड से कम नहीं है। उनका इखलाक, उनका प्यार हमेशा हमारी हौसला अफजाई और पजीराई करता है। हमारे लिए एजाज की बात है। मुस्तफा नकवी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा। अब मैं दीगर हमारे मौजूद मेहमान जो है मौजूद हैं, उन सबको दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पर अली बलोच साहब भी हैं, यहाँ पर नासिर खान साहब भी हैं, क्या नाम है सर, मैं भूल गया आपका नाम, सॉरी, हसन जान वारसी सर। असल में मैं थोड़ा सा 20 मिनट से बात ज्वाइन किया, नाम भूल गया। और हमारी टेलीविजन की, फिल्म की, थिएटर की मलका जज्बात वर्दा शानजे यहाँ मौजूद हैं। आसिफ शबीला भाई यहाँ मौजूद हैं। गुड्डू मोहम्मद तारिक गुड्डू साहब हैं। रोज लाला के साहबजादे अब्दुल्ला लाला हैं। शब्बीर भट्टी वर्ल्ड आर्टिस्ट, हमारे वर्षों का लेजेंड पीटीवी का आर्टिस्ट रऊफ आलम यहाँ पर मौजूद है। तला भोजानी है, सन ऑफ सिकंदर सनम शहबाज सनम यहाँ पर मौजूद है। जुनैद मेमन है, तला भोजानी है, हुसैन राठौर हैं, और अगर मैं किसी का नाम बोलूं नासरा नूर, बहुत सीनियर आर्टिस्ट। शैला मोई साहबा यहाँ पर मौजूद हैं, इनके लिए पुरजोर तालियां। और किरण खान यहाँ पर मौजूद है, उभरती हुई प्रोड्यूसर हैं। और उम्मीद है इसके बाद इंशाल्लाह नसीहत के नाम, शबीर भट्टी का बिल्कुल नाम भी है, रोकला भी यहाँ मौजूद है। अच्छा, एक बात हम स्क्रिप्ट की तकसीम से पहले मैं चाहूंगा, किसी का अगर मैं नाम भूल गया हूँ तो मैं बहुत माजरत चाहूंगा। वक्त कम है हमारे पास और मुकाबला सख्त है। अपने लिए छोटा पैक बड़ा धमाका, साजिद भाई मौजूद है, और नासिर खान साहब, मैं 2 बार उनका नाम हमारे साथ मौजूद है। इनका भी जो साथ है, यूं समझे कि इस ड्रामे की कामयाबी का जामिन होगा नासिर खान साहब। बिल्कुल। अली खान यहाँ पर कहाँ है? अली आए, अली आपको भी खुशामदीद। तला भोजानी, जुनैद मेमन, शहबाज सनम, रमीज, अरे हाँ रमीज भाई हमारे सोशल मीडिया का एक बहुत ड्रामे में भी काम कर रहे हैं, और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। आइए तालियां बजाइएगा रमीज भाई। ड्रामे में है। अच्छा, अब मैं चाहूंगा हमारे कामा कमेटी के चेयरमैन जनाब शहजाद रजा भाई से कि वो आए और डायरेक्टर यूनुस मेमन साहब को अपने दस्ते मुबारक से स्क्रिप्ट पेश करें। आपके पुरजोर तालियों में आप तो बैठे बहुत मैं आपके अरे साथी आप नहीं आ बोल ले। एक मरतबा फिर सलाम अलैकुम। बरकतें इसकी हमें हासिल करनी चाहिए। ये हमारा बड़ा पुराना सिलसिला यूनुस मेमन से बहुत दोस्तियां पुरानी।
मुश्तबा नकवी बहुत सारे ड्रामे किए मुश्तबा ने जो कामयाबियों की तरफ ये ले गए अपने इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, ये और शाहिद। तो बहुत सारे ड्रामे के कामयाब होने की वजह ये लोग थे। हमने जो ड्रामे किए तो हमने बहुत कुछ सीखा। हमारी नई नई मूव बन जाती थी कि म्यूजिक से। तो ड्रामे के लिए पहले तो मुबारकबाद आप सबको अपनी तरफ से। और बुजानी का एक अच्छा है। आर्ट्स काउंसिल में ज़्यादा हमें, ये तो घर है, ज़ाहिर है हमारा घर है, इनका नहीं है। मेरी दुआ है कि ये ड्रामा, इसमें जितने भी चेहरे मेरे साथ काम किए उन्हें बड़ा सारे शहनशाह हैं, ये नासना है, नासिर साहब बैठे हुए बहुत दूर, बड़ी मेहरबानी। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो गोदों में रहे और माशाल्लाह, जैसे लाला का बेटा है, शहबाज है, सिकंदर का बेटा, इनको देख के बड़ी तबीयत खुश होती है और नजरें चली जाती हैं ऊपर। जहाँ सिकंदर बैठा हुआ है, यहाँ का सुंदर बैठा हुआ है, मोइन भाई बैठे हुए, उमर शरीफ बैठे, तो बड़े जय्यद लोग और लोग चले गए यहाँ से। लेकिन ये वो लोग हैं जो उनका नाम लेके चले हैं आगे, लाला का नाम लेके ये चले हैं, शहबाज सिकंदर का नाम लेके। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, मेरी बहुत सारी दुआएं रहती हैं। जितने भी लोग हैं बड़े अच्छे नाम है सारे। आसिफ शर्मिला प्रेस के हवाले से, सारे गुड्डू बड़ा साथ काम किया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी। सारे लोग मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। ड्रामा एक तो बड़ा यूनिक सा है जी बेटा, अच्छा लगा। एक तो एक आम सी बात लगती है, लेकिन जो बड़ी तकलीफ दी बात उसको ड्रामेटाइज करके लोगों तक पहुंचाना, तो बड़े मैसेजेस जाएंगे लोगों को। बड़ा मुश्किल काम है डायरेक्टर के लिए ये ड्रामा करना। इनमें पूरी एबिलिटी है और ये इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं यूनुस में। और मेरा ही कॉम्पेयर ये अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। अपने चैनल में भी खूब बोलता है और यहाँ भी खूब बेहतरीन तरीके से लोगों को तारीफ की है। बुजानी ने ये बीड़ा उठाया है ये अच्छे खेल के लिए। मेरी दुआ ये है कि इसको यूनुस मेमन जो के अच्छे डायरेक्टर हैं, एक खेल को हमारे साथ करते रहे हैं, काफ़ी पूरा जिंदगी गुजर गई। फिर खेल को बना के समाज के आगे ले जाते हैं और पब्लिक के दिलों में जगह करके बैठ जाते हैं। बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला बेहतरी करे। और आपके साथ एक बैकग्राउंड है आर्ट्स काउंसिल, आप सबके साथ मैं समझता हूँ बेशतर लोग मेंबर भी होंगे। तो और आर्ट्स काउंसिल को तोहफा दिया है अहमद शाह जैसी शख्सियत का। मैं समझता हूँ जितना उसने केयर किया है आर्टिस्टों का हर हवाले से। मैं आर्ट्स काउंसिल का मेंबर बहुत पुराना रहा, मैंने नहीं देखा। कोशिशें थी यार मेहदी के ज़माने में बनी, लेकिन जो इस नहज पे लेके आए आर्ट्स काउंसिल को, वो लेके आना बहुत मुश्किल काम है, बेपनाह मुश्किल। लेकिन अहमद शाह ने काम बड़ा खूबी किया और कोई ऑप्शन नहीं है अहमद शाह के नाम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। हमारा फर्ज है कि हम मजबूत से मजबूत करते चले जाएं आर्ट्स काउंसिल को। और आर्ट्स काउंसिल को मजबूत करने के लिए हम ज़रूरी है कि हम अहमद शाह के कदम से कदम मिलाना चाहिए। ये अहमद शाह साहब को मजबूत करना, जब वो मजबूत होंगे तो तमाम चीज़ मजबूत, हमारा काम मजबूत होगा। और ड्रामा एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत सारी बातें लोगों तक पहुँचा देते हैं अपनी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस के ज़रिए।
मेहनत हम लोग करते हैं, हमने सारी जिंदगी मेहनत की। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। पंक्चुअलिटी पहला एक हथियार है जो जीतने के लिए आप पंक्चुअल हो, बहुत जरूरी है। उम्मीद करें अपने डायरेक्टर को और अच्छा स्क्रिप्ट को अच्छा ही रहने दें, जब परफॉर्म करें तो वो अच्छा स्क्रिप्ट अच्छा ही रहे और अच्छी सी बात उसमें शामिल हो तो बहुत अच्छी बात है। सब प्रभु ताला ने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है, बड़ा नाम ड्रामों के हवाले से, फिफ्टी के हवाले से, तो मेरी सबकी बहुत और अल्लाह ताला ये रवीज राजा मेरे साथ जो ड्रामा किया इन्होंने, यकीन करें ऐसे लोग टैलेंटेड लोग बहुत मुझे बताया था कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ही इज सो टैलेंटेड। तो आप मेरी बहुत दुआ है मुस्तफा, आप इसको म्यूजिक ड्रामे को हमेशा देते हैं आर्ट्स के हवाले से और सब जगह कामयाबी का दामन हो जाते हैं ड्रामे के। और ड्रामे को सिर्फ म्यूजिक के हवाले से नहीं जानते हैं, ये मुस्तफा को मैं जानता हूँ, ये म्यूजिक के हवाले से सिर्फ ड्रामे को नहीं जानते, ये ड्रामे के सिचुएशंस चेंज करा देते हैं जब रिहर्सल में बैठते हैं। और उमर शरीफ जैसे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, फिरदौस में आला मकाम फरमाए, उस जैसे इंसान से कहते थे कि सिचुएशन याद नहीं यूँ करते और वो हंसता था और मान के कहता था कि सही है। तो मैं खुद इंजॉय करता था कि देखें हमें जो देखने वाला है वो एक काबिल आदमी, हमारी सपोर्ट के लिए ऐसे लोग होने चाहिए। बहुत सलाम, बहुत आपको खुशामदीद इस ड्रामे के लिए मैं हवाले से कहूँगा। और आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी, इसमें लड़का ही रहा, अरे आपने हाजिर हो, तो मैं स्क्रिप्ट दूंगा, एक स्क्रिप्ट एक तो आपको मुबारक हो। और अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि ड्रामा बहुत अच्छा जाए 12 तारीख को। और देखने तो मैं भी आऊँगा लाया, लेकिन सारे आर्टिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं, तो एक से एक माशाल्लाह। तो बहुत मुबारकबाद, वाला आपको सलामत रखे, मुसलमान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ, खैर और आफियत के साथ और रिस्क रोज़ी में सब के खैर और बरकत और नेमतों के साथ, रहमतों के साथ आप खुश रहें। और इस ड्रामे में एक स्वीट डिश है जो हमारा लाडला भी है, बहुत अच्छा बेहतरीन आर्टिस्ट भी है और बहुत अच्छे कॉम्पियर भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा, चाहे वो किसी टॉपिक पर बोलते हैं। इस ड्रामे में काम कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। आप भी प्यार करते हो उनसे, मैं तो खैर बहुत करता हूँ, लाडले हो असलम शेख। शुरू हुआ है कि दिन नाइट शूटिंग अभी भी शूटिंग पे थे, एक पर्सनल मेमन के लिए, मेमन के लिए, शेख के लिए शूटिंग में सबसे गुजारिश करूँ। और इस ड्रामे के राइटर जिनका मैंने अभी सीरियल किया है, भाई बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा मजबूत कलम है उनके पास और बेहतरीन इंसान, ह्यूमन बीइंग होना पहले ज़रूरी है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो वो मैंने उनका भी सीरियल किया, उससे उनके लिए बहुत अच्छा सीरियल, मन टीवी के लिए, नाम है उनका जुल्फ़कार जाए। मैं समझता हूँ कि स्टेज के लिए, यहाँ के लिए एक अच्छा खेल मिला है, उसको अच्छी तरह से होगा, उसको करेंगे और आप पहुँचाके फिर आप सब मिलते पब्लिक को पहुँचाएँ। और जो एक बार मेरी गुजारिश है
शब्बीर भी बैठे, शब्बीर पार्टी और लाडले स्पेशली और इनका काम ऐसा है, इनके काम ऐसा करते हैं कि हम सबके लाड लेते हैं। बहुत सारा मेरा सबको प्यार है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि शहबाज और लाला का बेटा जो उसका काम कर रहा है ना, तो मुझे यकीन नहीं आता कि ये कल वो छोटी सी मेरी गोद में होते थे और आज ये लोगों को गोद में लेंगे। गोद में लेना ये होता है कि आप अपने ग्रामीण से, अपनी परफॉर्मेंस से उनको इतना करीब कर लेना, अपने दिल के अंदर बिठाना, ये करना है। अपनी परफॉर्मेंस से सबको अपने दिल में बिठाना और उनको खुश रखना, अपने लहजे को बड़ा अच्छा रखें, आम जिंदगी। कहते हैं ना कि किसी को बुरा लगता है ना, कोई बात तो सीखी होती बात है। शेर से मिसरा मुझे याद है कि बात तो याद नहीं, याद है लहजा। तो लहजा याद आ जाता है, बात नहीं याद रहती। तो अपने लहजों का थोड़ा खूबसूरत करने, ये हम लोगों की तो एक खूबसूरत मरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं, और वो जिनकी आंखों में सदा प्यास का सहरा चमके, दर हकीकत वही फनकार हुआ करते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत के होते हुए उनके बाद बोलना कुछ बनता नहीं है, आपका ही बनता है। वो कह रहे हैं कि छोटे से बड़े देखते हुए आए को, तो यूनुस मेमन साहब को तो मैं बहुत एडमायर करता हूँ, ये भी जानते हैं। उमर भाई से कुछ करीबी दोस्ती रही है, तो उस हवाले से शहजाद भाई से, तो शहजाद भाई का आना समझेगा इस घर को रोना। छोटा आदमी हूँ लेकिन ख्वाहिश थी, पूरी हो गई, यकीन नहीं आ रहा कैसे। अच्छे लोग प्रोग्राम ये ड्रामे के हवाले से तो कोई बात नहीं करूँगा, यूनुस भाई को होते हुए मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाकी है कि आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम इसको बहुत अच्छा लेके चलेंगे, और इसके आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट को अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट करेंगे। यूनुस भाई हमारे साथ है, शहजाद भाई का सर पे हाथ होगा, हम सब इंशाल्लाह। असलम भाई आए, असलम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि असलम भाई को मैंने बस वो कोशिश की थी आ जाए, तो उनका ड्रामा था, आज कहीं शूटिंग थी और मेमन को वहाँ से नहीं आने, उनके तो बड़ी माशा इनकी बहुत मेहरबानी कि ये अपना टाइम निकाल के आए। तो मेरे लिए एहसास है, आप सबकी आमद यहाँ पर मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है और बहुत खुशी है, लेकिन कह नहीं सकूँगा मैं। तो आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सबको इनवाइट किया। मुझे बहुत ज़्यादा वो अच्छा लग रहा है कि गरीब खाने को रोना आ गई। ये सब आपकी मोहब्बत है। बाकी इस फ्लैट के रेट बढ़ जाएंगे, सुबह बता दें। तो फिर अगले हफ्ते फिर आने सेलिब्रेट करूंगा ना, मेनू बन जाऊंगा। जैसा है कि हमारे शिप की आपको पता है कि कमांडर इन चीफ यूनुस मेमन साहब है, यूनुस मेमन साहब हमारे पायलट है। बोलो, ख्वाहिश करेंगे कि ये भी कुछ दो लफ्ज़ कह दें हमारे ड्रामा गीबत के हिदायतकार, लेकिन गुज़िश्ता कुछ 44 साल से 47 साल से, मैं 3 साल कम बताया, 47 साल से एक ऐसी शख्सियत जिसने स्टेप बाय स्टेप अपने आप को मनवाया, और बेशुमार ड्रामे, मैं समझता हूं कि आदम जी हॉल से इन्होंने अपनी शुरुआत की। मोइन अख्तर, उमर शरीफ साहब, लियाकत सोल्जर, शहजाद रजा भाई, जितने भी हमारे लेजेंड्स स्टेज के हैं, उन सब के साथ इन्होंने काम किया। बहुत सारे ड्रामे इन्होंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर किए, बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जिसमें इन्होंने अपना नाम नहीं दिया, लेकिन उस ड्रामे की बैकबोन बने। हम जैसे जूनियर्स की ये खुशकिस्मती कह लें कि मुझे भी इनकी डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला, एज अ राइटर भी, एज अ एक्टर भी। और यकीन करें कि
वो एक ड्रामा जिसके हमने 3 पार्ट किए, यानी आज के इस दौर में जब थिएटर का रिवाइवल है, एक ड्रामे की पूरी सीरीज चली, वो इनकी हिदायतकारी में चली। इसके अलावा भी बेशुमार ड्रामे फेस्टिवल में, अवामी थिएटर फेस्टिवल में, गुज़िश्ता फेस्टिवल में इनके ड्रामे हिट हुए। वजह यह है कि इनकी पोलाइटनेस, इनका तजर्बा, इनका इखलाक, इनकी समझ, इनका शऊर, ये सब चीजें मिलाओ तो फिर एक शख्सियत बनती है। आपकी पुरजोर तालियों में यूनुस नेमत। तमाम फनकार बिरादरी के दोस्तों, साथियों और हमारी फीमेल आर्टिस्ट, सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा हमारे ड्रामा कमेटी के चेयरमैन शहजाद रजा भाई का, जिनको मैंने कहा मुजतबा और ये तशरीफ लाए, ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि ये आए। और मोहम्मद अहमद शाह साहब जो है उनको कहीं जाना था, वरना वो भी आते, क्योंकि मैंने आज ही आधा घंटा पहले उनको कहा तो उसने कहा कि मैं सुबह 10 बजे से बैठा हूँ यहाँ पर। तो अभी बता रहा मैं आप मसरूफ इतने हैं कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि ओपनिंग आज, क्योंकि नॉलेज में लाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सदर है आर्ट कौंसिल का, और ऐसा सदर जो जितने फनकार हैं और फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी शोबा जाते हैं उन सब की हेल्प करते हैं, चाहे वो माली हो, फिजिकल हो, किसी किस्म की भी जो हेल्प चाहते हैं उनको देते हो, तो उनका हक है और इनका शुक्रिया भी बनता है और उनके लिए तालीम और बाकी जब ये ड्रामा मैंने शुरुआत की तो उसका नाम था आओ गीबत करें। ये सोचा था और मैंने आमिर रोकला से कहा कि ये आओ गीबत करें, ड्रामे का नाम है। तो शांद्रे और इरमा को मैंने कहा सबसे पहले, तो इन्होंने कहा ठीक है करें ना। अब इसने पोस्टर बना के भेजा तो वो मैंने चला भी दिया। असम भाई ये आप माशाल्लाह अच्छा समझते हैं। मैं रास्ते में आ रहा था मोटरसाइकिल पे, तो मैंने कहा कि यार यूनुस, कोई तनकीद करेगा, कोई मौलवी या कोई भी दीनदार आदमी, कि तुम तो गुनाह की दावत दे रहे हो कि आओ गीबत करें। तो मैंने सोचा और मैंने फिर स्कूटर खड़ी की आर्ट कौंसिल में, और फिर मैंने अचानक बोला, मैंने कहा नहीं यार मैं खाली गीबत कर लेता हूँ, जैसे कि आओ गीबत करे, ये दावत एक गुनाह है, क्योंकि बहुत बड़ा अज़ाब है गीबत करना। तो मैंने कहा नहीं खाली गीबत। उसके बाद मैंने डिज़ाइन बनाया, तो फिर आमिर भाई को तो बोल चुका था मैं, आमिर रोकला को। उसके बाद जुल्फ़िकार जाफरी और खातून राइटर थी, उन्होंने कहा ये ड्रामा मैं लिखूंगी। मैंने कहा आप लिख के ले आना। अच्छा, आमिर मसरूफियात की बिना पे नहीं आ सकता था आर्ट कौंसिल, क्योंकि वो सैटरडे को निकलता है तो आता है। तो जाफरी को ना हमने 1 लाइन मैंने बताया कि ये सेट लगाऊंगा और इस तरह का, और सारे बोले आप छोड़ दे, बोला मैं करता हूँ, फिर बाद में देखना। ये लिख कर ले आए और टेलीफोन में भी रास्ते में रहे मेरे से। अच्छा, जुल्फ़िकार सरवर जाफरी बहुत अच्छा राइटर, इसलिए भी कह रहा हूँ मैं कि 2 डॉक्टरों के प्रोग्राम जो हो रहे थे, पैरामेडिकल स्टाफ, और एक दूसरा ड्रामा था जो सपना ने फर्स्ट टाइम मुझे कहा कि एक ड्रामा करना है। मैंने कहा मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि इर्द गिर्द काफ़ी डायरेक्टर होते हैं। तो मैंने कहा कि पहले मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, तो उनसे करा लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने भी कहा है कि आपसे करवाएं। मैंने जब इसका स्क्रिप्ट देखा जुल्फ़िकार जाफरी का, मैंने पूरा पढ़ा गुल रंग के अंदर, मैंने कहा डन हो गया। इन्होंने कहा यूनुस भाई मैंने ये कैरेक्टर इसके लिए, ये कैरेक्टर इसके, मैंने कहा आप इसमें भी ना बोलना, आपने लिख के दे दिया, आपकी मेहरबानी। अब इसका जो है, क्योंकि जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है ना वो अलग होता है, लेकिन डायरेक्टर वही है जो कास्ट भी करना जानता हो कि किस कैरेक्टर में कौन किधर फिट हो रहा है। इन्होंने एक कैरेक्टर है जो सब जानते हैं, कमाल इदरीस, बहुत ही हिलजुल शहजाद भाई, बिल्लियों की आवाज़ निकालना सारा कुछ। इन्होंने कहा नौकर का रोल जो है ना मैंने उसके लिए लिखा है। मैंने कहा नहीं, नौकर करेगा अशरफ चराग, ये करेगा कमाल इदरीस, सेट कर लो। कह रहे भाई देख ले। मैंने कहा आप इसमें इंटरफेयर ना करो। इसने किया, वो कह रहा है यार ये कैसे कर, जैसे कहानी मुझे लिख रही है। मैं सीरियस कैरेक्टर करवाया कमाल इदरीस से, या जो भी, ये मेहरबानी आप लोग सब की, जितने फनकार मेरे साथ काम करते हैं उनकी ये मेहरबानी मैं कहूँगा कि वो एक तो टाइम का भी ख्याल करते हैं, इसलिए कि मैं बिल्कुल गुस्सा होता ही नहीं हूँ। जब फेस्टिवल हो रहा था सब रेसें चल रही थी, हर आदमी गुस्सा हो रहा था, कोई क्या।
मैं कुर्सी पे बैठा होता था तो शादा में बोले से पूछो ड्रामा कर भी रहा है या नहीं, कह रही इसका स्टाइल है। अब मैं कैसे तंग करूं कि भाई ये सपना अगर कर रही है 8 ड्रामे, शांदे कर रही है 6 ड्रामे या 4 ड्रामे, तो मैंने बोला कि यार मैं उन्हीं आर्टिस्टों को बोलूंगा जो ज्यादा ड्रामे कर रहे हैं ना। मैंने शांदे को बोला कितने हैं, बोला 4 मेरा ख्याल है ना या 3 आपके जो फेस्टिवल में 8। मैंने कहा आप मेरे पास हो, इरमा मैंने कहा तुम मेरे पास हो। इसके बाद सबसे ज्यादा फिर 11, मैंने कहा नहीं 12। तो अब कहने का मकसद ये मतलब वो नहीं है किसी का कि कोई कितने कर रहा है कितने नहीं, मुझे ये पता है उस आर्टिस्ट की इतनी वर्थ है, इतनी रेंज है कि वो इस करेक्टर को कर लेगा या कर लेगी। तो ये इनकी मेहरबानी और टाइम मुझे अगर 2 दिन भी देते थे ना तो मेरी पूरी तवज्जो फुटवर्क पे, क्योंकि डायरेक्टर सबसे पहले देखते हैं फुटवर्क थिएटर के ऊपर, फिर उसके एक्सप्रेशन डायलॉग डिलीवरी, क्योंकि मैं तो सबसे पहले स्क्रिप्ट देखता हूँ, सेट का सोचता हूँ, उसके बाद मैं कास्टिंग करता हूँ, कास्टिंग के बाद जो है उनको बता दूंगा आपका ये रोल है। तो बड़ा अच्छा करते हैं माशाल्लाह। मैं इसलिए बोल रहा कि देखें शहजाद भाई के साथ तो हम बहुत ही बिगिनिंग रहे जब मैं गेट कीपर था 75 के अंदर, और मुस्तफा भाई ने जो एक बात की ना एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था, डायरेक्टर का मतलब ही एडमिनिस्ट्रेटर है। ये आज मैं बताऊं डायरेक्टर का असल मकसद है एडमिनिस्ट्रेटर। आपको गेट से लेकर ऊपर तक हर चीज देखनी होती है, क्योंकि जब वो स्टेज पे ड्रामा करता है वो कैप्टन ऑफ शिप होता है, पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर। और खासतौर पर मेरे ऊपर तो इसलिए भी होता है कि हर आदमी की जो है नजर इतनी होती है कि बोला यार ये जितनी बातें करता है उसकी ड्रामा देखे, तो मेरा ड्रामा अल्लाह कामयाब करा देता है। क्योंकि मैं वल्गैरिटी पसंद नहीं करता, मैं कोई ऐसा मुजरा टाइप का डांस ये पसंद नहीं करता, जो है सीक्वेंस के अंदर है। जैसे हसन जहान है, कथक मास्टर है, मैं कहता हूँ हसन ये तेरा वो है। इसको पहला ड्रामा मैंने जब करवाया कहानी मुझे लिख रही है, ये हमारी फील्ड के लोग कह रहे हैं यार ये तो डांसर है, तुम इसको करेक्टर करवा रहे हो, इतना बड़ा भी हो। ये भी मुझे आके कह रहा, तो मैंने तुम्हें क्या कहा हसन जहान कि तुम मेरा चैलेंज हो, मैं तुम्हें करवाऊंगा, ठीक है ना। इसने बहुत अच्छा किया, इसमें वो था ना एक टैलेंट था, तो इससे काम किया। इसी तरीके से 2 की अलाउ था कि फेस्टिवल में शहजादी का 2 ड्रामे अलाउ है अपनी तरफ से, शाह साहब ने नहीं कहा, अपनी तरफ से किसी ने कहा। मैंने फर्स्ट टाइम 4 डांस करवाए, हसन जान 4 डांस, बिल्कुल 4 थे, एक साल से था, 2 तेरे, 2 मेरे थे, एक जाजन, ठीक है 4, ठीक है ना। तो ये मैं खामा खा मतलब कि मैंने यार ये देखूं कौन साउंड बंद करता है, लेकिन ये बात नहीं है, क्योंकि जो एक चीज अच्छी हो रही है ना उसको आप सपोर्ट करो। जैसे हमारे लिए कि ड्रामा कमेटी के चेयरमैन शहजाद भाई आए, खुदा की कसम इनके जैसा आदमी ही नहीं मिलेगा। ड्रामा कमेटी के असल जो वारिस है यही है पूरे शहजाद भाई। हम साथ होंगे शहजाद भाई की, तो ये म्यार बढ़ेगा इदारे का, और इदारे का म्यार बढ़ा तो अहमद शाह साहब का बढ़ा। इसलिए कि अहमद शाह एक नाम हुआ है कि जिसके हाथ कौन सा नाम आता है तो अहमद शाह खुद ब खुद ध्यान में आ जाता है। तो इतना काम भी किया सारा, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल गया इसलिए कि मतलब मैंने हर आदमी के साथ काम किया, असलम अजहर साहब के साथ, शहजाद भाई, कमाल अहमद रिजवी साहब के साथ, मैंने लतीफ़ कबाड़िया और अपना ये अनवर इकबाल साहब ने, मैंने काली शलवार किया था PSCT में सर। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि मैं बाकायदा सीखता था। जैसे स्टार्ट बिगनिंग में समझ यार खान साहब से सीखता था जो मेरे रूहानी उस्ताद है। उसके बाद अगर मैंने पिक किया तो उस्मान मेमन साहब को, हालांकि उन्होंने मना किया कि मेरा नाम नहीं लिया है, लेकिन वो मेरे मौसिल भी हैं और मेरे उस्तादों में भी हैं। तो कहने का बात, और कमर्शियल ड्रामों में देखें फुरकान हैदर साहब, पूरी दुनिया जानती है उनको, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला की दी हुई इज्जत है। तो अब बहुत से ऐसा होता है ना, ये गीबत मैंने रखा है, कुछ लोगों की बातें सुन के तंग आते हैं। मैंने कहा ये दिखा दो इनके असली चेहरे ना, ये कितना बड़ा अजाब है, कितना बड़ा गुनाह है। वैसे तो मैं उधर बैठ के बकवास करता रहता हूँ, यार ना करो, खुदा की बात से ना करो। एक चला गया उसकी बात करो, एक चली गई उसकी बात करो, क्या वास्ता, आप अपने काम पे ध्यान दो। आपको पता है रोजी में बरकत होती है शहजाद भाई, आपकी जिंदगी कम होती है। ये चुगली और ये गीबत, गीबत तो खतरनाक, इससे ज्यादा खतरनाक है बोतान। अगर असम भाई आप में कोई चीज नहीं है और मैं बोलूँ कि ये करता है तो कितना बड़ा बोतान है ये।
मैं करता हूँ। अल्लाह होता है। तो कहने का मकसद है कि भाई गीबत, चुगली, बोतान तो समझो इनका बाप है सबका ना, इतना बार गुनाह होगा। तो बस ये है कि उसके अंदर ये कि अल्लाह करे, जैसे मैंने कुंभा बचाओ किया था तो करीम भाई और फैमिली पूरी आई थी हमारी बहन वगैरह सब, उन्होंने आके स्टेज में मुझे लिफाफा दिया तो मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये छोटी सी फूलों की पत्ती है। मैंने कहा ये मुझे ना दो आप, क्योंकि मेरी वो नहीं है ना, जहन नेचर ही नहीं है। उन्होंने कहा यार ये आप रख लो, ये ना पब्लिक के सामने तो मैंने रख लिए थे। फिर उसके बाद जो हसन को पता है कि मैंने जिस तरह बांटे, तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये सोचा कि यार ये प्ले भी अच्छा था और एक मैसेज था सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें शानले और ये बहुत अच्छा काम किया था शानले। तो लोग 4 आदमी भी अगर इसमें नसीहत कर लेते हैं, क्योंकि हर घर की कहानी है ना, देखा हम 4 लोग बैठे होते घर में, मियाँ बीवी और बच्चे, जो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, सेल्फी भी बना रहे हैं, टिकटॉक भी बना, सब कुछ कर रहे हैं ना, लेकिन इसकी टाइमिंग नहीं सेट कर रहे, हर वक्त लगे हुए हैं। मैंने उसी को मद्देनजर। तो मुझसे कहो किसी और से नहीं, मुझसे कहोगे तो नसीहत, किसी और से कहोगे तो गीबत। गीबत ड्रामे के राइटर, टेलीविजन स्टेज के मारूफ मुसन्निफ जुल्फिकार सरवर जाफरी। असल में लाहौर की है सारी जिंदगी काम, टीवी पे ही लिखा था मैंने, स्टेज कभी भी नहीं किया था। मेरे दोस्त मरहूम मुझे इस वक्त बहुत याद आ रहे हैं, कादर कुरैशी, उसने मुझे कहा कि यार आप ना स्टेज लिखें। तो मैंने कहा यार मैं स्टेज नहीं लिखता। लाहौर में भी मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझसे कहा कि यार आप लिखो। मैं कहा यार ये जो कॉमेडियन आर्टिस्ट होते हैं ना, ये जुमले जो स्क्रिप्ट के लिखे होते हैं वो नहीं बोलते, वो अपने से ही बना लेते हैं। कहते हैं यार आप लिखो। तो यूनुस भाई हैं माशाल्लाह से, ये स्क्रिप्ट के ऊपर बड़ा अच्छा काम करते हैं। और यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने 2 प्ले इनसे इन्होंने डायरेक्ट की यूनुस भाई ने, और मैंने खुद देखे और मुझे इतनी खुशी हुई। और ख़ास तौर पर मैं कराची के जितने भी तमाम आर्टिस्ट हैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पर आर्टिस्टों का, ये जुमलों के साथ बड़ा इंसाफ है। ये आप लोगों के लिए कराया। और मैं ये कहूँगा कि ये गीबत टॉपिक जो इन्होंने मुझे दिया, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार एक तो मैसेज बड़ा अच्छा आ जाएगा इसमें, तो कोशिश की है कुरान और सुन्नत की रोशनी से और तारिक जमील साहब के बयान और ये वो सारा उसको मिलाकर कुछ करने की कोशिश की है ताकि कोई बंदा मैसेज ले ले तो ये अच्छा हो जाएगा। तो ख़ास तौर पे शहजाद भाई का बड़ा शुक्रिया कि वो हमेशा मुझे प्यार करते हैं, और यूनुस भाई भी हमेशा याद रखते हैं। और शुक्रिया था आप लोगों भी होता था, और इनकी अदायगी और जो इनकी शख्सियत का खूबसूरतपन है वो ये साबित करता है कि वो कितने अच्छे फनकार हैं और कितने अच्छे इंसान हैं। आज यहाँ अपनी शूटिंग में से वक्त निकाल कर तशरीफ लाए हैं। आपकी पुरजोर तालियों में चंद बातें करने के लिए मैं दावत करूंगा असलम शेख। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा मेरे जलसे में बम ना पड़ो, मैंने जलसा शुरू किया है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा शहजाद भाई का। ये स्पॉन्टेनियस जुमले इन्हीं से सीखे हैं, जब ये मुझे घर से लेके स्टेज पे लेके आते हैं। स्टेज पे खड़ा करने का सबसे पहला रिवॉर्ड शहजाद भाई को जाता है, जिन्होंने मुझे और उमर शरीफ साहब गली के रहमत करे, उनके साथ खड़ा करने का रिवॉर्ड मुश्तबा नकवी साहब। मेरा पहला ड्रामा था उमर शरीफ साहब के साथ, टोपी ड्रामा, और पूरे पाकिस्तान में चाहे वो कोयटा हो, कराची हो, दूसरे शहर हो, वहाँ शहजाद भाई ने मुझे उंगली पकड़ के चलाया। और जितने ड्रामे जावेद शेख साहब ने किए थे अपनी जवानी में, वो सारे हीरो ड्रामे शहजाद भाई ने मुझसे करवाए, और ये शहजाद भाई को रिकॉर्ड जाता है। शहजाद भाई ने मेरे ख्याल से अपने सगे भाई को इतना सपोर्ट नहीं किया होगा जितना मुझे किया। इमरान रजा को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना इमरान ने अपनी जगह खुद बनाई है। वो एज ए राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर जो भी बना है वो,
उसने अपनी जगह खुद बनाई और ये वो शख्स हैं शहजादा रजा भाई, मेरे फैमिली टर्म्स हैं इनके साथ। और आज भी मैं अगर ये ड्रामा कर रहा हूँ यूनुस मेमन साहब का इस वजह से कि इंसान को अपनी मट्टी नहीं भूलना चाहिए। मैं चाहूँ तो मैं मना भी कर सकता हूँ, मुझे स्टेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टेलीविज़न करूँ फिल्म करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन हमेशा याद रखो, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनके सीखे हुए अल्फाज में बता रहा हूँ। शहजाद भाई ने सब काम किया, अमेरिका में भी जाके धूम मचाई और अनवर मकसूद साहब अपने साथ बहुत कम लोगों को खड़ा करते हैं, बहुत कम लोगों को। बड़े लोगों ने कोशिश की लेकिन शहजाद भाई उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है हमेशा, और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज अमेरिका, और उसके अंदर शहजाद भाई ने कोशिश किया। यहाँ सब लोग बैठे हैं, सबकी ख्वाहिश होती है हम लंदन अमेरिका सारी जगह शो करें। मैं भी ख्वाहिश करता था जब मैं इनको एयरपोर्ट छोड़ने जाता था, सारे लोगों को तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि वो दिन कब आएगा जब मैं जाऊँगा। तो ना वक्त से पहले ना मुकद्दर से ज़्यादा ये मैंने एक पानी के टैंकर के पीछे लिखा हुआ पड़ा था, लेकिन कमाल बात लिखी थी, वो वक्त नहीं था मेरा वक्त ये था कि तू अमेरिका जाएगा तो तेरा प्रोड्यूसर फरमान पैदा होगा, तो किसी को क्यों देने नहीं जाएगा, तो खुद वन मैन शो करने जाएगा। और हमेशा मैं ऐसी मजाक भी करता हूँ लेकिन अंदर से दिल में बड़ा सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। यूनुस भाई मुस्तफा भाई या शहजाद भाई तो कहीं बदतमीजी ना हो जाए, क्योंकि मिज़ाह का असर हम लोग भी, हमारे बहुत सारे कॉमेडियन आम जिंदगी में भी कॉमेडी कर रहे होते हैं। मैं उनसे कहता हूँ आम जिंदगी में कॉमेडी नहीं करो, कॉमेडी सिर्फ स्टेज पे करो। तो मैं हंसी मजाक भी करता हूँ लेकिन आज खुदा की कसम में बड़ा एहतराम करता हूँ और आप लोगों का भी करता हूँ। और मैं जब तक ज़िंदगी है, चाहे मैं बॉलीवुड का या हॉलीवुड का और स्टार बन जाऊँ, मैं आप आर्टिस्टों को कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा स्टेज पर मेरी फिल्में देखी हैं, मेरे ड्रामे देखे हैं और मैंने एक्टिंग से ज़्यादा अदब सीखा है। सबसे कहूँगा कि अदब, मैं शकील भाई का भी बहुत अदब करता हूँ, लाला भाई का भी बहुत अदब करता हूँ, सबका अदब करता हूँ, लेकिन जब स्टेज पे होता हूँ या कैमरे के आगे होता हूँ तो बहुत कमीना होता हूँ कि चाहे मेरा बाप भी आ जाए तो मुझे अपना फन ही बेचना और अपने फन को बेचा करो। और आखिरी बात बोलूँगा, कभी भी अपनी मजबूरी और बीमारी शो बिजनेस में ज़ाहिर ना करना, वरना लोग तुम्हें मिस यूज़ करेंगे। अगर बीमार भी हो तो बोलना मैं सेट हूँ, मैं काम करूँगा। कभी अपनी मजबूरी में तो तुम्हारी अगर वैल्यू 1 लाख की है तो वो तुमको 1000 रुपये में खरीद लेगा। तो कभी ठेले पे बिकने वाला माल ना बनना, पाक टावर में शीशे की दुकान में बिकने वाले आर्टिस्ट बनना। हमेशा मेरी कोशिश ये रही, हमेशा लोग ये कहते हैं कि असलम शेख मगरूर है, तकब्बुर है। मगरूर तकब्बुर नहीं है। अगर गुरूर तकब्बुर होता तो यूनुस का मैं ये ड्रामा नहीं करता, स्टेज पे आने के लिए मैं तैयार नहीं होता। मैं इसीलिए आया हूँ कि जो आर्टिस्ट के रमूज होते हैं, जो लाइफ स्टाइल होता है, लाइफ स्टाइल बनाइए। और इंशाल्लाह आज आप लोग जिस मुकाम पे हैं, मैं कहूँगा कि मुस्तफा नकवी साहब का शुक्रिया कि आज तक आप लोगों के साथ हैं, ये सबके साथ रहे हैं। और शहजाद भाई का शुक्रिया कि शहजाद भाई हमेशा बच्चों के साथ, बच्चा और बड़ों के साथ जब भी होते हैं तो बड़े बन के रहते हैं। मैं हमेशा उनके घुटनों को हाथ लगा के इनसे दुआएं लेता हूँ और आप लोग मैंने जब ड्रामा किया था दूल्हा हमारे, मैंने वहीं से अमेरिका से आपको वीडियो बना के दी थी आपका मिलेगा। और जब भी मुझे आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह साहब या आर्ट्स काउंसिल के कोई भी लोग मुझे बोलेंगे स्टेज के लिए काम करने के लिए, मैं हमेशा हाजिर हूँगा और मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। मैंने आप लोगों के साथ काम किया है, सबके साथ किया, सपना आपके साथ, आपके साथ, सबके साथ काम किया है। शायद कि अब मैं आपसे अच्छा काम नहीं करता, शायद अब मैं सिर्फ नाम की कमाता हूँ, काम की आप लोग कमा दे रहा हूँ। आप लोग बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं तो सिर्फ नाम लेके बैठ गया, लेकिन बड़े आर्टिस्ट मुझे से बड़े आप लोग बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। मैं आप लोगों से भी सीखता हूँ, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता, बहुत चालाक आर्टिस्ट हूँ मैं। शमीर भट्टी से भी सीख लेता हूँ, सपना से भी सीख लेता हूँ, शानदे से भी सीख लेता हूँ। मुस्तफा भाई नीचे से मुझे डांट भी देते हैं तो आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि इसकी डांट कर पाए। थैंक यू वेरी मच। और
लगेगा तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों बना कोई भी वहीं से कुछ वैसे नहीं करो आप बोलो मैं बोल रहा हूँ भाई, यूनुस मेमन का बहुत बहुत शुक्रिया। और शहजाद भाई ये क्या भी देखना चाह रहे लोग छपे छपे हल करवाना तो पता ही नहीं है ना, सब ऐसे देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शहजाद भाई का बहुत शुक्रिया कि ये हमारी अब गवर्नर बॉडी के अंदर नई शमूलियत हुई है। और अहमद शाह साहब का भी बहुत बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने थोड़ा सा मुझसे एक रेफरेंस लिया कि जी इस तरह से ड्रामे के लिए हम कुछ बनाना चाह रहे हैं तो किसका, तो सबसे पहले मैंने शहजाद भाई का नाम लिया तो उन्होंने कहा इससे अच्छा हो ही नहीं सकता कुछ भी। और शहजाद भाई हमारे दरमियान है। शहजाद भाई के साथ मेरा तकरीबन को 30-40 साल पुराना साथ है। जब मैंने ड्रामा शुरू किया था तो सबसे पहले शहजाद भाई से मेरी मुलाकात हुई थी और मुझे मोइन अख्तर साहब को अपना ऑडिटोरियम ले गए थे। उस जमाने में म्यूजिक का कोई इतना रवाज नहीं होता था, तो म्यूजिक के अंदर मैंने बहुत सारी चीज चेंज की। जो शहजाद भाई फौरन रिएक्शन दिया करते थे, मशीन भी ये भी सारे। तो म्यूजिक का एक छोटा था, कमर्शियल थिएटर में बहुत ज्यादा उसका सिस्टम रहा है। थोड़ा सा स्क्रिप्ट भी मैंने थोड़े से देखे हैं, मैंने ड्रामा प्रोड्यूस भी किया हुआ इंटरनेशनल कवारे में, दो बड़े बड़े प्रोड्यूसर वाला काम किया हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी है वो आज ये है कि यूनुस मेमन जो हमारे साथ एक जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, आज वो डायरेक्टर है। वो मुझे इतनी खुशी होती है कि नीचे से ऊपर आने वाले को एक एक चीज का पता होता है, कौन सा आर्टिस्ट किस जगह पे खड़ा है, किस जगह पे नहीं खड़ा। तो यूनुस मेमन को बहुत बहुत मुबारकबाद। गुजानी साहब की नई एंट्री है या पुरानी है मुझे इतना ज्यादा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि कमर्शियल ड्रामा करना इस सीजन के अंदर, जबकि हालात इतने खराब चल रहे हों और उसके अंदर कमाए आदमी और उसके ना कमाए आदमी, तो इन्होंने कहा तो मुझे कमाना नहीं है, ड्रामे को रिवाइव करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ड्रामे को रिवाइव करें। नासिर से बड़ी अच्छी सलाम दो। असलम शेख मेरे घर का बच्चा है, मेरे साथ शुरू से रहा है, इसने अपना बताया नहीं है। थोड़ा सा आज मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। असलम शेख मेरे पास एज ए, मैं और ये दोनों, मेरे पास पैनासोनिक एजेंसी थी, एजेंसी है अभी भी। मैं CCTV और वगैरह का काम करता हूँ। ये मेरा साइड थोड़ा सा शौक है, पैशन है मेरा। असलम आया मेरे पास, तो असलम की जगह खड़े हुए थे, तो असलम शेख ने, मैंने मुझे अच्छा लगा ये, मैंने कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा तुम क्या करते हो? कहने लगे ये, मैंने कहा तुम ड्रामा करोगे। वो ड्रामे में, टोपी ड्रामे में उसके उमर शरीफ के साथ प्रोड्यूसर था। मैंने इसको बताया नहीं कि मैं भी प्रोड्यूसर हूँ। मैंने बहुत सारे ड्रामे के, शहजाद भाई को पता है, मैं अपना नाम नहीं देता था, तकरीबन कोई बहुत सारे मैंने ड्रामे मेरे प्रोड्यूस किए हुए हैं, जिसमें मैंने उमर शरीफ के साथ बकरा किस्तें हैं, बुड्ढा घर पे है, इंटरनेशनल कवारे है, मुझे तलाक दो, बहुत शौक का मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैंने इसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा आ जाओ। सुबह आगे उमर मुझे कहने लगा किसको ले आया? लगा तो ये अच्छा था। उमर कहने लगा किसको ले आया? मैंने कहा तुम जब स्टेज पे इसको खड़ा करोगे तुम्हें पता लगेगा कि किस तरह से आर्टिस्ट है। तो इसको सी बॉय का रोल दिया था, जो वाइड आदमी है, जिसने उमर शरीफ को पहले स्टेज पे खड़ा होकर थप्पड़ मारा है। वो वाइड आदमी है, बड़ी क्लैप हुई उसके बाद। तो मैंने कहा ये डर रहा था मुझे, मेरे पीछे आके खड़ा हो गया, उमर भाई मुझे मारेंगे नहीं। मैंने कहा तुझे नहीं मारे। उमर आया, उसको बड़ा प्यार किए, पप्पी किए, उसको कहा कल जोर से मारना थोड़ा बहुत। तो वो पहला ये बंदा है जिसने उमर शरीफ को मारा हुआ है, तो वो बड़ा अच्छा रहा। तो इस तरह से सबको, ये सारे मेरे पुराने आर्टिस्ट हैं, सपना ये है, सारे लोगों के साथ, सबके साथ गुड्डू भाई है, सबके साथ मैंने बड़ा काम किया। 50 मैंने बड़ा इनके साथ प्ले किया हुआ है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह चाहेगा कि मैं भी उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला इस ड्रामे को बहुत कामयाबी दे। और हमारे प्रोड्यूसर है, मुझे भी थोड़ा सा दोबारा शौक पड़े तो मैं भी प्रोड्यूस करूँ दोबारा ड्रामा, अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह। मुझे अहमद शाह ने बहुत दफा कहा तुम इतने अच्छे ड्रामे तुम्हारे क्रेडिट के अंदर है, तुम ड्रामा क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने बहुत अभी हालात ऐसे नहीं कि जिसमें ड्रामा किए जाए। मैं ड्रामा करूंगा तो बड़ा मुस्तकम करूंगा इंशाल्लाह ताला। इनको देख के मुझे इंप्रेशन आई है कि इंशाल्लाह ताला ड्रामा मुझे करना चाहिए और मैं जरूर करूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो दाढ़ी उतार दो। अस्सलाम वालेकुम तमाम मौजूद हजरात को, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं यूनुस मेमन भाई आपके लिए। और आपने इस काबिल समझा था कि मैं इस ड्रामे में काम करूं, लेकिन थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन आप सबकी मोहब्बत में मैं यहाँ आई हूँ। आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहने कि मौला बहुत तरक्की दे आप सबको, सबकी इज्जत, और बहुत बहुत शुक्रिया।
कुर्सी ले लो। डेडिकेशन है आपके लिए और आपकी मिसेस के लिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, मेरा साथ मेरा अभी क्या कह रहा है सुने। सुन जिया